ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज तिवारी ने हमारे संवाददाता आयुषी मिश्रा से खास बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की लड़ाई में हर भारतीय लड़ता है और ऐसे मौके पर गाना भी बनता है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरा देश मना रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान में आतंकियों को जड़ से मिटा दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा देश लगातार, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो या फिर डेलीगेशन, सांसदों की जो पूरी डेलीगेशन की टीम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर ये संदेश देने की हो कि भारत किसी भी तरीके से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। नो टॉलरेंस नीति जो है वो भारत अपनाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी ने अपना एक गीत जो है वो लॉन्च किया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर है। और इसके साथ ही हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उसकी हर गतिविधि को लेकर और जिस तरीके से पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है उन तमाम चीज़ों को लेकर उस गीत को इन्होंने बनाया है। वो गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मनोज तिवारी जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और देश में एक देशभक्ति का जो एक माहौल है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के वक्त जो आक्रोश था और जो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देशभक्ति है, इस बीच में गाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया सर? देखिए, मैं तो एक गायक भी हूँ सांसद के साथ साथ, और जब भी ऐसा समय आता है जब युद्ध हो रहा हो या यूँ समझिए कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा हो, सेना वीरता का प्रदर्शन कर रही है और अब की बार तो एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया है कि भारत के लोग भी अचंभित हैं कि हमारी भारत की सेना जल थल नभ वो कितनी टेक्नोलॉजी के अनुसार और अपने जो शौर्य शब्द आप बोल रहे हैं ना, वो कितना पारंगत हो गई है कि आते हुए ड्रोन बम को आकाश में उड़ा देना, मिसाइल को आकाश में उड़ा देना। जब भारत की सेना ने मारा तो कोई भी निशाना नहीं चूका, सारे नूर खान एयरबेस ध्वस्त हो गया, तो जहाँ जहाँ मारे सब ध्वस्त कर दिए। ऐसे में मैं गाना न गाऊं तो क्या करूं, क्योंकि अगर युद्ध होता है, देश की सेना लड़ रही होती है तो देश का बच्चा बच्चा लड़ रहा होता है, सब चिंतित होते हैं, सारे काम छूट जाते हैं, एकमात्र नज़र रहती है। तो हमारी टीम ने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि इस समय हम लोगों को एक गाना देना चाहिए, सेना को सैल्यूट करने वाला, ऑपरेशन सिंदूर जारी है उसको आगे बढ़ाने वाला। और उसमें नीलकांत बख्शी का कॉन्सेप्ट आया, सुरभि तिवारी ने प्रोड्यूस किया, हमने गाने लिखे, कंपोज किए, मैंने गाया और अब वो लोगों के बीच में है। पूरा वीडियो गाने का 20 तारीख को रिलीज कर रहे हैं। सबको इंतजार है इस पूरे वीडियो का, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जो चंक्स आए हैं गाने के वो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं पूरे देश में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जैसे कि आपने कहा कि रात भर जग जाते हैं लोग जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है, और हमने देखा है कि पहलगाम हमले के बाद पहले पूरा देश पूछ रहा था कि कब हम बदला लेंगे, और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो कई रातों तक पूरा देश जगा है उस मंजर को देखने के लिए। तभी तो देश के गायकों का, देश के किसी कवि का इस समय ज़रूरत है। गाना क्यों बना कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। हम भी चूँकि उस समय कुर्बानी हुई थी, इस बार हमारी सेना ने घुस करके मारा है, आतंकवादियों का किला ध्वस्त किया है, 9 उनके कैंप को ध्वस्त किया है, और पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ से उनके समर्थन में बम फेंका वहाँ पहले तो बम को हवा में मारा, फिर वहाँ जा करके मारा। तो इस पर हमारा मेरे दिमाग में एक बहुत वीरतापूर्ण बात आई। हमारी करीब 15 लाख की फौज की सेना है और 15 लाख ही लगभग अर्धसैनिक बल हैं, तो सशस्त्र। तो उनको मैंने लिखा कि
30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी। हमारे भारत के लोग एनआरआई भी होंगे, उनको भी मैंने उसमें जोड़ा कि 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। तो ये लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक दर्द है, और वो दर्द है कि भारत तो शांति देश है, शांति चाहने वाला देश है। उसने क्यों ऐसा किया? पहलगाम की उठती चीखें सीना बेध के जाती हैं, धर्म पूछ के चली गोलियां सहन नहीं हो पाती हैं। तो ये सब हमने गानों में उसको याद किया। मैं गाने को मैं आज आपको इंडिया डेली से मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं गाना गाने में जब ये लाइन आई ना तो मैं बहुत रोया। घटना तो देखो बहुत लंबे समय तक जब भी याद आएगी। कुछ लोग पर्यटन के लिए गए हैं, कहाँ गए? कश्मीर। पूरे देश में किस जगह को पर्यटन के लिए चुना? कश्मीर। कश्मीर जाने से किनको फायदा हो रहा है? वहां के लोकल रेसिडेंट्स को। और अचानक से कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, डाउट होने पे चेक करते हैं, फिर गोली मारते हैं। और बहनों के सिंदूर उजाड़े जाते हैं। पत्थर हृदय होगा ना तो भी हिल जाएगा। तब फिर भारत ने सोच लिया। तो जो कुछ हुआ है मैंने उसको गीत में डाला है। और आपने जो बोल गीत में डाले हैं और जो अभी आप कह रहे थे, जिस तरीके से आपकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं उन पलों को याद करके, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो उसके लिए कोई तैयार नहीं था, और जो लोग मरे हैं वो ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, आम लोग मरे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप एक सांसद हैं, राजनेता हैं, लेकिन इसके साथ आप कलाकार भी हैं और आप ये चीज़ नहीं भूलते हैं। लेकिन सर, इस बीच एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि बॉलीवुड को भी बहुत पूछा जा रहा है कि बॉलीवुड चुप क्यों है। ऐसे पलों में जब अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा होता है तो कई बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, ऑल आइज ऑन दिस, ऑल आइज ऑन दैट चलता है, लेकिन जब देश के अंदर ये हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दोनों में चुप्पी। ये चुप्पी क्यों सर? वो भी तो कलाकार है, उनका भी तो फर्ज बनता है समाज को एक मैसेज देना। हाँ, निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये देखो बहुत लोगों ने किया भी है, उसमें बहुत लोगों ने किया और बहुत लोग अभी चुप हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं अब ये समय है बोलने का। अब ये समय है अपनी तरफ से भारत की सेना का, भारत की सरकार के साथ खड़े होने का, और वो हर सेलिब्रिटी को करना चाहिए। हर कवि को कोई कविता लिखनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश का बच्चा बच्चा जो इन सेलिब्रिटीज से प्रभावित होता है, इंस्पायर्ड होता है, वो जब बोलेगा, अपने देश के सेना का शौर्य बताएगा, तो हमारी जितनी आप देखे होंगे जो हमारी बहनें थीं जिनके पति उनकी आंखों के सामने पहलगाम में मारे गए, उन्होंने क्या कहा? हमें बदला चाहिए, हमें न्याय चाहिए। एक बहन की मैं बात सुन रहा था, उसका पति वहाँ फंस गया था, जब वो वापस लौट गया है तो उसने कहा मोदी ने हमारा सुहाग लौटा दिया। मैं कई बार उसको सोचता रहा। देखो हम लोग सरकार में हैं, हम सांसद भी हैं, लेकिन आफ्टर ऑल हम एक नागरिक हैं। और जो पहलगाम में हुआ है
पहलगाम में सिर्फ धर्म देखकर मारा ही नहीं गया, उसके पीछे का उद्देश्य जो है वो कहता है कि कश्मीरियों को बर्बाद कर दो, कश्मीरियों को रोजी रोटी छीन लो। उसके पीछे आप सोचो, मैं बोलता हूं देश की जनता सोचे। वो 26 लोगों की जो शहादत हुई है, शहीद हुए हैं, उसके पीछे का भय पैदा करना उद्देश्य है कि आप कश्मीर दौड़ने कैसे लगा, जम्मू कश्मीर बढ़ने कैसे लगा, जम्मू कश्मीर के बच्चों को ऐसे परवान कैसे चढ़ गया, इतना टूरिज्म कैसे बढ़ गया। तो उस सोच को हमें नष्ट करना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जितना सूझबूझ से काम लिया है, हमने आतंकवादी जो अड्डे थे उनको नष्ट भी किया। अभी लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, चाहे वो इस पार हैं चाहे उस पार हैं, उस पार भी मारे जाएंगे। अब भारत के दुश्मन कहीं भी हों, वो पाताल से भी खींच के आएंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए कि इतना कुछ करते हुए पाकिस्तान के आम लोगों को नहीं मारी हमारी भारतीय सेना ने। जिसने जो मोहि मारा मैं ते ही मारा, सुंदरकांड में कहा गया है। हनुमान जी कहते हैं लंका दहन के बाद, बोले कि जो मोहि मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। तो जहां जहां से उनके ड्रोन चले हमने नष्ट किया, जहां जहां मिसाइल चले हमने नष्ट किया, जहां जहां से उन्होंने भारत के खिलाफ साजिश की हमने उसको मारा। और ये भारत का और नरेंद्र मोदी की सूझबूझ का बहुत बड़ा परिचय है, क्योंकि युद्ध नहीं चाहता है भारत। और युद्ध हमने कहा भी नहीं कि हम युद्ध कर रहे हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, वो जारी था, जारी है, और हर आतंकी जो हमारे भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है उसके समापन तक जारी रहेगा। क्या यही संदेश जो सर्वदलीय सांसदों की जो पूरी टीम तैयार की गई है विदेश नीति के तहत विदेश दौरे के लिए, क्या यही संदेश लेकर जाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकवाद के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई है? हमारा, मुझे जो लगता है कि मैं उस कमेटी का सदस्य तो नहीं हूँ अभी, मगर जो अब तक हम लोगों की जानकारी है और जो मेरा सूझबूझ कहता है, ये मोदी जी का एक और बड़ा कदम है। क्योंकि ये देश की बात है, देश के खिलाफ जो साजिश कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ साजिश नहीं है, देश के खिलाफ साजिश है। तो जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने कहा कि नहीं हम साथ में हैं युद्ध के समय, तो अब वही साथ दिखना चाहिए दुनिया में। पाकिस्तान जो टेरर को समर्थन करता है, इसको एक्सपोज करने के लिए। अब अगर इसमें कोई हीला हवाली करता है, तब फिर तो पहली बार समर्थन किए कि ठोक दो, मार दो, पीट दो, उड़ा दो, फिर उसमें डाउट खड़ा हो जाएगा, क्यों आप कह रहे थे। लेकिन जिस डाउट की आप बात कर रहे हैं, सवाल तो कांग्रेस ने पहले समर्थन दिया अपना एक तरफा, और अब जाकर सवाल उठ रही है डेलीगेशन की टीम में जिन मेंबर्स को ऐड किया गया है। मैं बात कर रही हूँ शशि थरूर जी की। शशि थरूर को बीजेपी ने उस लिस्ट में शामिल किया, मतलब संसदीय कार्यालय के तहत, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस नाराज है, कह रही है हमने जिन 4 सांसदों का नाम दिया उनका नाम नहीं है, शशि थरूर को वो शामिल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको अपनी तरफ से नहीं भेज रही। एक बार अटल जी को भी कांग्रेस की सरकार में भेजा गया था, बल्कि वो उनको विदेश दौरे पे विशेष रूप से उनको दूत बनाया गया था। भाजपा ने चुना था या कांग्रेस ने चुना था? कांग्रेस ने चुना था। अटल जी में कुछ बात थी। अब अगर आज की सरकार किसी पार्टी से चुन रही है, तो उसके वोकेबलरी पे, उसके क्षमता पे, शशि थरूर का जो अभी लगातार जो देश के प्रति उनका भाव है और जो बोलने की क्षमता है, बेसिकली मुझे लगता है उस आधार पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा, इसलिए अमेरिका दौरे पर वो जाकर इसलिए उनको दिया गया होगा। अब अगर कांग्रेस ये कहती
कि नहीं ये हमारी पार्टी के नहीं, ऐसा थोड़ी कह देगी कि ये हमारी पार्टी के नहीं है। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों में बहुत फर्क है और उनका पूरा अरे इशारा बाप रे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि वो कांग्रेस में है या कांग्रेस का है। ये तो बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। ये अगर ऐसा लाइन उन्होंने बोला है तो मैं तो समझता हूँ ये कांग्रेस को जो बची खुची साख है वो भी खत्म कर देगी। कांग्रेस में हो या कांग्रेस के हो, हम बीजेपी में हैं। तो क्या कांग्रेस को डाउट है कि कई लोग उसके होते हुए उसमें होते हुए उसके नहीं हैं? ये तो बहुत खतरनाक बात उन्होंने कही है। बहरहाल इस मुद्दे का निराकरण जो समिति है वो करेगी, वो मेरा अधिकार नहीं है बोलना, लेकिन सभी दलों से लोगों को लेकर के भेजना ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी और एक उदारवादी नीति है। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि ये शशि थरूर जी का ये राष्ट्र प्रेम जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, ट्विटर पर लगातार समर्थन करना, हर सरकार की गतिविधि में अपना साथ देना, क्या ये राष्ट्र प्रेम है या बीजेपी प्रेम उमड़ रहा है शशि थरूर का? ये कुछ लोग पूछते नजर आ रहे हैं सर। अब इस पे मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि भाई ये तो सर्वविदित है कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। तो अगर कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों को दुश्मन समझा जाता है अपनी पार्टी में ही, तो ये सोच कांग्रेस को मुबारक। तिवारी सर, जब हम इतनी लंबी चर्चा कर ही रहे हैं तो बस वो जो 4 लाइन जिसके लिए अभी पूरा भारत पागल है वो सुनने के लिए, और वो सुन रहा है लगातार सोशल मीडिया पे और काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जो आपने गीत गाया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर, वो हम एक्सक्लूसिवली चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के लिए सर, दर्शकों के लिए गाएं। हमारे गीत में एक लाइन है कि गाना मुखड़ा है ना कि नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी, निशानी देख लो है ये निशानी इंडियन फौज की है ये निशानी। और उसमें एक हमने लाइन गाया कि प्रण है सिंदूर से रण है सिंदूर तक, जंग या आतंक से अब नहीं दूर तक, तुमने किया है शुरू तो सुन लो मोदी करेगा खत्म कहानी, तुमने किया है शुरू तो मैंने ये सब लाइनें दी हैं और एक संदेश भी दिया है, एक संदेश है ना कि तुमने किया है शुरू तो सुन लो, तुमने किया है शुरू तो सुन लो मोदी करेगा खत्म कहानी, नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, मनोज तिवारी जी देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और इन्होंने पूरी देश के लिए जो ये गाना ये लेकर आए हैं, इस गाने की जो हर एक बोल हैं वो आपको उन दिनों को, जो उन पलों को याद करवाएगा, किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जो वो 15 दिनों का जो सफ़र था, 15 से 16 दिनों का, और देश का हर एक इंसान इस ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहा था। और ऑपरेशन में जिस तरीके से बहादुरी दिखाई हमारी सेनाओं ने, और ये बात तो तय है कि पाकिस्तान का एक एक इंच ज़मीन जो है वो हमारी भारतीय सेना नाप के रखी हुई है, और जहाँ जहाँ आतंकवाद पनपेगा वहाँ वहाँ पाकिस्तान
को झेलना पड़ेगा और भारत की सेना उस जमीन को नष्ट करेगी, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से पहले ही कह दिया था कि आखिरी इंच तक आतंकवाद का वो खत्म करेंगे। और इसीलिए शायद अभी जिस तरीके से डेलीगेशन की जो टीम जा रही है दूसरे बड़े देशों में ये संदेश लेकर कि आखिर किस तरीके से भारत की जो सोच है और इस वक्त जिस तरीके से भारत आतंकवाद को लेकर नो टॉलरेंस नीति जो अपना रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत शांति प्रिय है लेकिन लड़ना नहीं भूला है, और ये अब हमारे जो सैन्य जो तीनों बल हैं उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में साबित कर दिया है। तो देखिए, मनोज तिवारी जी ने एक बहुत अच्छा गाना जो है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, देशभक्ति को लेकर अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपके अंदर की देशभक्ति जो है वो एक बार फिर से जाग जाएगी। लगातार तिरंगा यात्राएं की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। मनोज तिवारी भी दिल्ली में कई इलाकों में अभी तक तिरंगा यात्रा कर चुके हैं। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी का संदेश जो है अब पूरी दुनिया में एक एक कर जा रहा है। कैमरा पर्सन कमल सिंह बिस्ट के साथ मैं आयुषी मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली।